नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ग्वालियर जिले की लश्कर तहसील के संजय नगर निवासी मनीष जी के घर पहुंची है। मनीष जी अपने ससुर के इकलौते दामाद हैं। ससुर के निधन के बाद वे अपनी सास के साथ उसी मकान में रह रहे हैं। इस घर में मनीष जी का कुल 6 सदस्यीय परिवार संघर्षमय जीवन बिता रहा है। कुछ समय पहले हुई एक सड़क दुर्घटना ने मनीष जी के जीवन की दिशा ही बदल दी। दुर्घटना में उनकी कमर में गंभीर चोट आई, जिसके कारण वे अब किसी भी प्रकार की मेहनत या मजदूरी करने में असमर्थ हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी के कंधों पर आ गई है, जो बाती बनाने का कार्य करके परिवार का गुजारा चला रही है। आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने के कारण मनीष जी अपना समुचित इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे। जब मनीष जी के परिवार की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तक पहुंची, तो टीम ने अपने गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने तत्काल प्रभाव से मनीष जी का समुचित इलाज करवाने के आदेश दिए। गुरुदेव जी के आदेशानुसार उनके अनुयायी मनीष जी के घर पहुंचे और वर्तमान में ग्वालियर के एक अस्पताल में उनकी फिजियोथेरेपी करवाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इसी जन कल्याणकारी उद्देश्य के साथ संत रामपाल जी महाराज दुखी और असहाय परिवारों के जीवन में उम्मीद की नई लौ जला रहे हैं। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल आपका फिर से एक बार स्वागत करता है। दर्शकों, आज मैं बताना चाहता हूं कि हम मौजूद हैं ग्वालियर की लश्कर तहसील में। यहाँ पर हमें एक ऐसे परिवार की जानकारी मिली है जिसके मुखिया एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो चुके थे। उन्हें काफ़ी सारी शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उनके पूरे परिवार को इस समस्या से अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसीलिए जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यहाँ पर आए हुए हैं। उनको कुछ मदद कर रहे हैं इस मुहिम के तहत। इसलिए अब हम अंदर चलकर देखते हैं, उस व्यक्ति से बात करेंगे जो सारी समस्याओं से जूझ रहा है, उनके परिवार से बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कि क्या-क्या उनको राहत दी जाएगी इस मुहिम के तहत। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष जी, जिनके बारे में अभी तक बात कर रहे थे। तो दर्शकों, बात करते हैं मनीष जी से। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, मुझे पहले बताइए कि क्या स्थिति है आपकी? क्या-क्या आपके साथ हुआ? क्या बीमारी है? हमारी यही है कि अपने जैसे गाड़ी एक्सीडेंट होने के कारण अपने हाथ-पैर नहीं चल रहे हैं, सुन्न पड़ गए हैं, ऑपरेशन भी करा लिया है, तो तब भी मतलब पूरी काम करने की स्थिति में नहीं है। हाँ, और गले में जैसे प्लेट डली हुई है, तो मतलब कभी-कभी आवाज़ ठीक आती है, कभी-कभी आवाज़ नहीं आती, सामने वाले को समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं। तो मतलब शारीरिक स्थिति तो बहुत खराब ही हो रही है और ऐसा अपने एक शरीर जो सुन्न रहता है और शरीर में गांठें-आंठें पड़ गई हैं। मतलब एक बार मुझे दिखा सकते हैं मतलब क्या समस्या है आपका हाथ में? ये ये सब ये हाथ जैसे तो आपका ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट नहीं हो पा रहा है इसमें। इस वाले हाथ का मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता है। अरे! और क्या समस्या है? और ये अपनी एक पैर की ये नस है ना, ये भी अपना एकदम ढीला-ढीला पैर रहता है मतलब। आराम से। गिर सकते हैं ऐसे ऐसा रहता है। जी। सही से मतलब ठीक से चल नहीं सकते अपन इस जी, तरह जी। से। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, इस चीज़ को। और भी मुझे बताइए आप कहाँ-कहाँ ऑपरेशन हुआ है? क्या-क्या हाँ, एक तो ऑपरेशन मतलब ये किया डॉक्टरों ने, यहाँ जी, से ये हड्डी निकाली है, जी। ठीक है? हाँ, देख सकते हैं हाँ, दर्शकों आप पे हाँ। कितना बड़ा ऑपरेशन आप और दूसरा ये यहाँ पे ऑपरेशन किया है उन्होंने, जी, यहाँ से हड्डी निकाल के यहाँ कोई मतलब फिक्सिंग की है नस को। हड्डी ये 4 अपने टाँके आए हुए हैं अगर देख रहे हो। जी। ये दर्शकों यहाँ पे छोटे-छोटे से मेरे को टाँके दिखाई दे रहे हैं लेकिन शायद कैमरे में कैच ना हो पाएँगे। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि यहाँ की जो हड्डी थी इनके कमर की, वहाँ से हड्डी निकाल कर ये गले में कुछ ऑपरेशन वग़ैरह किया गया हाँ, है। ये प्लेट डाली हुई है। प्लेट डाली हुई है। गले में प्लेट डली हुई है, बैठ जाइए आप पहले जिसके बैठ के कारण बात करते मतलब हैं। अपन अगर कहीं दूर व्यक्ति को बुलाना चाहे तो बुला नहीं सकते हैं। मतलब तेज़ आवाज़ हाँ, नहीं दे तेज़ सकते। तेज़ तेज़ आवाज़ नहीं दे सकते।
अच्छा, अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मतलब स्थिति क्या है आपके घर की, मतलब आर्थिक स्थिति के और बारे आर्थिक स्थिति तो एक ऐसी है कि कमाने वाला घर मात्र मैं ही एक ऐसा था, तो सारी स्थिति चला रहा था। में? अच्छा सर, कितने मतलब कुल कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? अभी मेरे सदस्य यहाँ तो मैं यहाँ को मिला के मतलब हम लोग 6 हैं, ठीक अच्छा। है? हम माता-पिता हैं वो अपने गाँव में रहते हैं, जी। तो वो अपना गृहस्थी घर पे चला रहे हैं। सब अब अपना-अपना हो रहा है, कहने का मतलब ये है। इस तो एक्स अब ऐसी अब हमारे पास मेरे पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिससे मैं अपना गुज़ारा कर लूँ, खर्चा चला लूँ या मतलब इलाज भी करा लूँ सारी चीज़ें। ऐसी कोई स्थिति मेरे पास बनी नहीं हुई है अभी। तो मतलब आपने जो ऑपरेशन कराया उस उन पैसों की व्यवस्था कैसे हुई थी? उन पैसों की व्यवस्था क्या हुआ कि किसी एक अपने एक डॉक्टर साहब से वो गुरु भाई थे, उन्होंने एक सलाह दी थी कि आप उन डॉक्टर साहब से मिल लो प्राइवेट। जी। तो हाँ, तो वो ₹600 दे के फीस दे के मैं उनसे मिला। डॉक्टर कनकने जी हैं, तो जी। उन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड से तुम्हारा कर देंगे। तो आयुष्मान कार्ड मतलब लग गया। अब जैसे ऊपर खर्चा आ ही जाता है 15-20 हज़ार रुपए का, वो भी मैंने माँगा मतलब जैसे मैंने पूरी कोशिश कर ली, वो नई व्यवस्था हुई। तो एक मामा जी का लड़का था जी। जो गायक का काम करता है सीजन पे। तो लास्ट में मैंने फिर उसी से बोला क्या बोलते हैं, तो बोला अगर तेज मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को कि तुम्हारी ज़िंदगी और मौत से तुम लड़ रहे हो, तो इसलिए आप एक माताजी से आप बात करा दो मतलब उनकी बुआ लगती हैं, तो मैं पैसे डाल दूँगा। तो उन्होंने मतलब बात हो गई उनकी तो उन्होंने पैसे डाल दिए, जिसके कारण मतलब ये इलाज मतलब संभव हो पाया। मतलब जो भी ऑपरेशन हुए कहीं न कहीं वो ऑपरेशन भी जो जो पैसों से हुआ था वो उधार के पैसे, मतलब उधार उधार, के पैसे से हुआ है, घर के पैसे से कुछ वो नहीं हुआ। मतलब आपके पास कर्जा भी है कुछ? कर्जा भी है मेरे पास, अभी भी कर्जा है, एक अभी एक दुकानदार का भी कर्जा है, लेके रखा है तो उसका भी नहीं पहुँच पाया है। इधर लाट बिल का भी कर्जा है मेरे पास, है नल का भी कर्जा है यहाँ तक। मतलब जहाँ तक है मैं अभी कर्जे में ही डूबा हुआ हूँ। और मतलब अभी जो घर की स्थिति है वो कैसे चल पा रही है, आप ज़रा बता सकते हैं? घर की स्थिति तो एक ऐसी है देखो, भगतमती है जैसे-जैसे चल जाता है जो आप दिख रहा है रुई का उसी से चला रही हैं जैसे बाकी है। अब देखो हम चले जाओ जान परिचय के लोग हैं तो थोड़ी बहुत सब्जी-वब्जी दे देते हैं परिचित के हैं तो, नहीं है तो अपन कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी तक मतलब आपको उधार लेनी पड़ रही है? उधार नहीं माँग के लेनी पड़ रही है। हाँ, वो माँग हाँ, के लेनी। हम माँग ही ले रहे हैं कि माँग के या क्या कुछ जैसा अपन परिचय मिल गए तो भगत जी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? और नहीं तो अपन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिर्ची से सूखी से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जगह तक जो स्थिति चल रही है अभी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों आपने देखा कि इस इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति हो चुकी है कि सब्ज़ी माँग कर खानी पड़ रही है। जब अपने अड़ोस-पड़ोसों से, लोगों से माँग कर, रिश्तेदारों से माँग कर, इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति है कि कभी-कभी मिर्ची और नमक के साथ गुज़ारा करना पड़ता है। इन्होंने बताया कि 4-6 लोगों का परिवार है। 6 लोगों के परिवार में जिस तरीके से इनको ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए थी, शारीरिक समस्याओं की वजह से वो सारी ज़िम्मेदारियों से वंचित रह रहे हैं। काफ़ी सारी समस्याएँ हैं, इतनी सारी समस्याओं के साथ व्यक्ति कैसे रह रहा है आज के समय में, हम नहीं जानते। आज के जो महँगाई का ज़माना है, उसमें व्यक्ति का दिन भर का मुझे लगता है कि शायद 400-500 खर्चा तो होता ही है। ऐसे में ये कम से कम में लाइट बिल ही आता है 3000 रुपए तो सुबह 3-4 हज़ार रुपए तो लाइट बिल ही आ जाता है। देखिए दर्शकों कैसे ये जूझ रहे हैं इस सारी समस्याओं से। बाकी अभी हम बातचीत करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हुए हैं उनसे। दर्शकों हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो कि यहाँ पर मनीष जी की मदद के लिए आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा मनीष जी को क्या-क्या सहायता दी जा रही है? पहले तो
सभी को सत साहेब नमस्कार। अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे देश में एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा, और जो भी मंद ज़रूरत परिवार हैं, उनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को आदेश दे रखे हैं, जो भी असहाय परिवार हैं। जैसे यहाँ पे जिला ग्वालियर में मध्य प्रदेश में एक परिवार का सर्वे के तहत मिला, भाई मनीष जी हैं। उनका एक रोड एक्सीडेंट में उनका शरीर फ्रैक्चर हो गया पूरी तरीके से। तो आज वो घर के मुखिया हैं और कमाने वाले वही थे। आज स्थिति दयनीय बहुत ज़्यादा थी, तो उनका सर्वे गया। हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हुए उस भाई की मदद की जाए। तो आज हम उस भाई की मदद करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अभी हम उन डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। इनका फिजियोथेरेपी में जो भी खर्चा होगा, जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी जो इलाज है वो कराते रहेंगे जी। और आगे ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी पूरे देश में, संत रामपाल जी महाराज जी करुणा के सागर हैं। कोई भी पूरे विश्व में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है। अब वो समय आ रहा है जो कलयुग में सतयुग आएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है अन्नपूर्णा मुहिम में। आप देख भी रहे होंगे, पूरा समाज भी देख रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य असहाय परिवारों को सर्वे करके संत रामपाल जी महाराज जी चरणों में प्रार्थना भेजते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश होते हैं हम उस चीज़ को आगे अमल करते हैं। सत साहेब। जी सर, धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ मनीष जी की वाइफ जुड़ी हुई है, हमसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर साहेब। मैं पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की मदद या जो मदद मिल रही है, तो उस मदद के बारे में, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने आज हमारी इस बुरी परिस्थिति में हमारा साथ दिया, और वो हमारा साथ देंगे तो काश मैं अपने बच्चों का लालन पालन पोषण जो भी है मैं अच्छे से कर पाऊँगी। और मैं गुरुजी से बस यही कृपा करूँगी कि वो हमारे हस्बैंड का ट्रीटमेंट जो भी करवा रहे हैं, अगर उनकी दया से इनके हाथ पैर स्वस्थ हो जाएंगे, इनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो हम खुद स्वयं अपने कार्य करके अपना घर परिस्थिति सुधार सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी से मैं यही अपील करूंगी, गुरुजी हमारा साथ दें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम आप तक पहुंची है, उस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा की सहायता से जो भी हमारी मदद करेंगे, तो मैं उस अपने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार लाऊंगी, और अपने हस्बैंड का उसमें ट्रीटमेंट जो भी होगा, इलाज होगा, तो उनका इलाज हो जाएगा, तो उनकी शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो वो अपना अपना कार्य स्वयं करेंगे। और मैं अपने घर की स्थिति को, परिस्थिति सारी हैं जो भी आज बिगड़ी पड़ी हुई हैं, बच्चों का फीस वगैरह, स्कूल में सारी समस्याएं हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। महाराज जी से आप मतलब क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं? जी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मतलब अपनी इतनी कृपा बनाए रखें हम लोगों के ऊपर कि आज जो हमारी परिस्थिति जो बिगड़ी पड़ी हुई है उनमें सुधार हो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष जी के पड़ोस में रहने वाले भूरा जी। भूरा जी से हम बात करते हैं। नमस्कार सर। राम राम सर। सर, ये जो आपके पड़ोसी हैं मनीष जी, उनकी क्या स्थिति है, ज़रा बता सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति है भैया उनकी, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके घर वाले उन पर ही डिपेंड है बिल्कुल। अब वो है समर्थ हैं शरीर से, तो सब परेशान है, उनके बच्चे वगैरह। इलाज के लिए भी पैसे तक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है बीमारी से। जब आते जाते बहुत कराहट सुना पड़ती थी उनकी। और सर, अभी जो संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है उनकी मदद करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें भेजा हुआ है, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ी कृपा भाई परमात्मा की, ऐसे लाचार गरीब लोगों की सुन रहे हैं, परमात्मा मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो ऐसे होना चाहिए, तो गरीब लोगों का गुजारा हो जाएगा। नहीं तो उनके लिए वैसे नहीं, इलाज के लिए बच्चे भी नहीं पल पाएंगे उनके, बहुत ही गंभीर हालत थी। बड़ी दया हुई परमात्मा की। तो आप भगत लोगों ने भी अच्छे ढूंढ लिया इनको, तो परमात्मा तक पहुंचा दी उनकी पुकार, तो आगे उनका जीवन सफल जाएगा। ऐसे दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मनीष जी को लेके आए हैं डॉक्टर दीपक पाठक जी के पास, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। आइए चलकर
डॉक्टर पाठक से बात करते हैं। दर्शकों, अभी हम मनीष जी को लेके आए हैं डॉक्टर दीपक पाठक सर के पास में, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अभी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। इनका क्या स्पाइनल इंजरी जो हुई थी इनकी एक्सीडेंट की वजह से, उसकी वजह से इनका 4 लिम्ब आपका वीक है ना, वीक है। एक तरफ राइट साइड इनका ज़्यादा वीक है और लेफ्ट साइड थोड़ा कम वीक है। सर्जरी के बाद इनकी प्रोग्रेस तो हुई है, पर फिजियोथेरेपी थोड़ा नहीं करा पाए ये, तो मैंने इनको सजेस्ट किया है फिजियोथेरेपी के लिए, और डॉक्टर ने भी, सर्जन ने भी सजेस्ट किया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी का मतलब फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो फिजिकल जो पैथोलॉजिकल कंडीशन हुई थी, जो बिगड़ी थी एक्सीडेंट की वजह से, वो तो सर्जन ने ठीक कर दिया, उसको करेक्ट कर दिया। लेकिन उस पैथोलॉजी की वजह से जो फिजियोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस हुआ है, इनका वीकनेस आई है, वो फिजियोथेरेपी से इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाभ मिल सकता है। तो सर, ये जो इनका इलाज है वो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करा रहे हैं। हाँ। तो उस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? संत रामपाल जी का ये जो मुहिम चल रहा है अन्नपूर्णा वाला, ये बहुत अच्छा चल रहा है, ताकि मरीज़ जैसे जो आवश्यक जिनको ज़रूरत है और एक प्रॉपर वे में अच्छा इलाज नहीं ले पा रहे, उनके लिए सहूलियत हो गई है अच्छे से अच्छा इलाज लेने के लिए। ये बहुत अच्छा काम है, समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी सर, धन्यवाद। अभी हम यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब हैं, वहाँ पे मनीष जी को लेकर आए हुए थे। तो डॉक्टर साहब से सारी बातें हो गई हैं। डॉक्टर साहब ने बोला है 5 से 6 महीने में इनका संपूर्ण जो फिजियोथेरेपी इलाज है वो कंप्लीट हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पे जो हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो ट्रस्ट है, मनोरंजन धर्मा ट्रस्ट, उसके अनुसार जो भी इनकी फ़ीस है, डॉक्टर साहब को फ़ीस प्रोवाइड करा दी है। डॉक्टर साहब ने इलाज चालू कर दिया है और लगातार जब तक उनको बिल्कुल आराम नहीं मिल जाएगा तब तक उनका इलाज चलता रहेगा। जो भी जितना भी डॉक्टर साहब की फ़ीस थी वो पूरी जमा करा दी। जी सर, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब